राधे राधे फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्चर विद नॉलेज में, जहां हर वीडियो के साथ बढ़ेगी आपकी सेहत, आपकी समझ और आपका ज्ञान। तो चलिए बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं। एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आज बात करते हैं जो कि हमारी शरीर के लिए इतना जरूरी है कि उसके बिना हम अपने शरीर की संरचना की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है प्रोटीन। हमारी बॉडी की हर सेल प्रोटीन की बनी होती है। बिना प्रोटीन के हमारी बॉडी में, चाहे वो हमारा हेयर हो, नेल हो, कोई हार्मोन हो, इम्यूनिटी, बॉडी की ब्रेन, हमारी मसल्स, बोन, बॉडी के हर अंग, बिना प्रोटीन के हम शरीर की कल्पना ही नहीं कर सकते। हर एक प्लेटफॉर्म में ये बात होती है कि प्रोटीन बढ़ाइए, प्रोटीन बढ़ाइए। चाहे वो बच्चे हों, उनको ग्रोथ के लिए, चाहे वो यंग एज में हो आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी, चाहे वो बड़े बूढ़े हों, उनको आगे की मजबूत बोन के लिए प्रोटीन की डाइट बढ़ाने की सलाह दी जाती है। आखिर ये प्रोटीन है क्या? बॉडी में प्रोटीन की जरूरत इतनी क्यों है? प्रोटीन एक बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, जो कि हमारे शरीर का एक बहुत ही जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। बिना प्रोटीन के हम शरीर की संरचना नहीं कर सकते, कल्पना नहीं कर सकते। हमारी बॉडी में जो कुछ भी बनता है, जो कुछ भी कॉन्स्ट्रक्ट होता है, उसके लिए प्रोटीन ही जिम्मेदार है। चाहे वो हमारे बाल हो, चाहे ब्लड हो, चाहे नाखून हो, मसल्स स्ट्रेंथ, चाहे वो बोन हो, बिना प्रोटीन के हम इसके फॉर्मेशन की बात या हम इसके फॉर्मेशन को सोच भी नहीं सकते हैं। तो आइए जानते हैं बॉडी में प्रोटीन क्या क्या काम करता है। हमारी बॉडी की जो शेप है, साइज है और हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है, ये तीनों ही चीजें प्रोटीन डिटरमाइन करता है। प्रोटीन इसलिए बॉडी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। प्रोटीन अमीनो एसिड का एक पूल है। अमीनो एसिड्स मिलकर बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं और फिर ये बॉडी के अलग अलग जगह में उसकी सप्लाई करते हैं। तो आइए जानते हैं अलग अलग क्या काम है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो सबसे पहले बॉडी में इंस्टेंट एनर्जी देता है। बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी हमारी, जैसे कि साइकिलिंग, रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, हम जो कुछ भी एक्टिविटीज बॉडी में करते हैं उसके लिए हमको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ये बॉडी में एनर्जी देता है। लेकिन अगर जैसे कि फास्टिंग है या किसी वजह से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तो हमारी बॉडी में नंबर 2 पर आता है फैट। जो स्टोरेज फैट होता है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है और हमको इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर किसी वजह से कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही बॉडी में नहीं है, तो हमको उस स्थिति में प्रोटीन एनर्जी देता है। प्रोटीन हमारी बॉडी में ग्लाइकोनियोजेनोसिस द्वारा कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो हमारी बॉडी में एनर्जी देता है। इस प्रकार प्रोटीन एक ऐसा इमरजेंसी बैंक है, ऐसा स्टोरेज, एनर्जी स्टोरेज है, जिसे हम किसी भी समय ग्लूकोज में कन्वर्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम बॉडी में मसल्स बिल्डिंग। मसल्स की जो स्ट्रेंथ है, मसल्स की जो साइज है और मसल की जो शेप है, वो हमारी बॉडी में प्रोटीन डिटरमाइन करती है। अगर आप वेट लॉस एक्सरसाइज करते हैं या फिर बॉडी के वेट लॉस करते हैं, तो ये प्रोटीन ही है जो बॉडी के मसल्स मास को ढीला होने से बचाता है। या फिर अगर आप वेट गेन करते हैं, कोई वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रोटीन ही वो की पॉइंट है जो हमारी बॉडी, हमारी मसल्स को शेप, साइज और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसलिए प्रोटीन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं बोन फॉर्मेशन की। बॉडी में बोन फॉर्मेशन के लिए हमको न केवल कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, न केवल विटामिन डी की जरूरत पड़ती है, न केवल सनलाइट की जरूरत पड़ती है, बल्कि हमको बॉडी में बोन बनने के लिए प्रोटीन की भी बहुत जरूरत पड़ती है। इसलिए बोन फॉर्मेशन में सनलाइट, कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन का एक अहम रोल है और उसके साथ में हमको फिजिकल एक्टिविटी भी जरूरी है, जिससे कि हम ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। अब बात करते हैं बॉडी में इम्यूनिटी की, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर की। बॉडी में इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन इंटेक का लेना कितना जरूरी है? प्रोटीन ही हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। बॉडी में प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यूनिटी को बढ़ाने में प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण रोल है। जैसे कि प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बनते हैं और हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम में पाए जाने वाले टी सेल्स, बी सेल्स और एंटीबॉडीज, ये तीनों मिलकर इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। इम्यून सिस्टम को ये बनाने के लिए अमीनो एसिड्स की मदद की जरूरत पड़ती है और अमीनो एसिड्स हमारे प्रोटीन से आता है। इस प्रकार बॉडी में प्रोटीन हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। इस प्रकार अगर बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो हम हर प्रकार के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इस प्रकार बॉडी में जो प्रोटीन है वो हमारे वेट लॉस में भी मदद करती है। हम अगर प्रोटीन की उचित डाइट लेते हैं तो हमको एक्स्ट्रा बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और हमको एक्स्ट्रा क्रेविंग्स नहीं होती है। क्रेविंग्स उसको कहते हैं जैसे अगर हम
कोई खाना खाने के बाद देर रात मीठा खाने की इच्छा होती है तो हम फ्रिज की तरफ भागते हैं। हम कोई मिठाई, कोई पेस्ट्री, केक वगैरह खाते हैं। ये क्रेविंग्स हमको ब्रेन से आती है, ये हमारे भूख का कोई हिस्सा नहीं है। इस प्रकार अगर हम प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो हम एक्स्ट्रा क्रेविंग से बच जाते हैं। प्रोटीन हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करती है। अगर हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म जितनी तेज होगी, हमारी बॉडी में एनर्जी बर्न करने में उतनी मदद मिलेगी और प्रोटीन की डाइट लेने में हमारी मेटाबॉलिज्म की रेट बढ़ जाती है, जिससे हमारी एनर्जी तेजी से बर्न होती है, बॉडी में वेट गेन से बच जाते हैं। इस प्रकार से प्रोटीन की डाइट हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट गेन से बचाने में भी मदद करती है। प्रोटीन की डाइट हमारी बॉडी में हार्ट हेल्थ को सुधारने में मदद करती है। ये बॉडी में ब्लड प्रेशर को और एलडीएल को कम करने में मदद करती है। इस प्रकार से हमारी बॉडी के हार्ट हेल्थ को सुधारने में प्रोटीन का एक अहम रोल है। अगर हम कहीं गिर जाते हैं, हमें चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो उस स्थिति में प्रोटीन हमारी बॉडी में हमारे इन्फेक्शन से बचाता है। इस प्रकार प्रोटीन की डाइट लेने से हमारी बॉडी की रिपेयरिंग प्रोसेस तेज हो जाती है और हम इन्फेक्शन से, स्वेलिंग से, इन्फ्लेमेशन से बच जाते हैं। अगर हम अपनी डाइट में सिर्फ हाई प्रोटीन ही लेते हैं, सिर्फ हाई प्रोटीन, तो वो सही नहीं है। हमको अपनी डाइट को बैलेंस डाइट रखनी पड़ेगी। अगर हम बॉडी में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा करते हैं तो वो भी एक खतरा पैदा करता है। हमारी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा अगर चली जाती है तो हमको किडनी स्टोन का भी खतरा बढ़ जाता है और ज़्यादा प्रोटीन की डाइट लेने पर हमको कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत हो जाती है। इस प्रकार हमको एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। हमको 1 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से पर डे प्रोटीन लेना चाहिए। जैसे अगर हमारा वेट 60 केजी है तो हमको 60 ग्राम पर डे प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं प्रोटीन के सोर्स की। तो प्रोटीन हमको 3 तरीके से मिलता है। सबसे पहला सोर्स है वेजिटेरियन, नंबर 2 है डेयरी प्रोडक्ट, नंबर 3 है नॉन वेजिटेरियन। अब बात करते हैं वेजिटेरियन सोर्स की। हमारी बॉडी के लिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही सबसे बेस्ट प्रोटीन होती है, ऐसा साइंटिफिकली प्रूव्ड है। प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे वो दालों से मिलती है, फलियों से मिलती है, बीन्स से मिलती है या फिर वेजिटेबल से आती है और हमारे फ्रूट से आती है। ये प्रोटीन सबसे बेस्ट प्रोटीन मानी जाती है हमारी बॉडी के लिए। नंबर 2 पर आता है डेयरी प्रोडक्ट, जैसे जो हमें प्राप्त होता है हमारे पनीर से, दूध से, छेने से वगैरह वगैरह। नंबर 3 पर आती है नॉन वेजिटेरियन सोर्स। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में सबसे अच्छा सोर्स फिश को माना जाता है और इसके बाद एग है और इसके बाद रेड मीट है। इस प्रकार से हमको प्लांट बेस्ड प्रोटीन ही सबसे बेस्ट प्रोटीन मानी जाती है। इस प्रकार हमारी बॉडी में प्रोटीन की डाइट लेना बहुत अनिवार्य है। तो आज आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।